अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप स्पेशल। आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सुपर 8 मरहले से पहले अपना आखिरी मैच खेलने वाला है। नामीबिया के खिलाफ टॉस हो चुका है, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अहम तरीन अपडेट यह है कि पाकिस्तानी टीम में आज दो तब्दीलियाँ हैं। सलमान मिर्ज़ा और ख्वाजा नाफे टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि उनकी जगह शाहिनशाह अफरीदी और अबरार अहमद को ड्रॉप किया गया है। तो पाकिस्तान एक चेंज स्क्वाड के साथ आज नामीबिया के खिलाफ अहम मैच खेल रहा है। ये टूर्नामेंट की कॉन्टेक्स्ट में डू और डाई मैच है। पाकिस्तान को ये मैच जीतना लाजमी है ताकि वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकें। सो लॉट्स ऑफ प्रेशर, बट जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी, जितने भी प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ हमने देखे, हर प्लेयर का ये कहना था कि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही है, वी आर हैविंग फन हियर, हम प्रेशर में नहीं हैं और हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो इस किस्म की खबरें गुज़िश्ता दिनों ख़ासतौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ शिकस्त के बाद सामने आती रही हैं। और जितने भी प्लेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, सारे पॉजिटिव नज़र आ रहे थे कि आज का मैच जीत के पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा एंड देन वी विल कीप ऑन डूइंग वेल। अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर कर ली। उधर रेन की जो फोरकास्ट हैं वो इतनी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आज वी कुडंट लर्न टू मच फ्रॉम दैट, बट पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड में सनलीज क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ पर आज मैच खेल रहे हैं, यहाँ पर दो मैचेस से पहले खेले हैं। जो पिछला मैच था वो प्रेमदासा में था, पाकिस्तान ने वहाँ पर मैचेस खेले नहीं थे, तो इतना आइडिया उनको था नहीं कंडीशंस का। यहाँ पर इन कंडीशंस में पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली वाई कप्तान सलमान लियागा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक अच्छा टोटल लगाना चाहते हैं और फिर उनको स्कोर बोर्ड प्रेशर में लाना चाहते हैं। जो दो तब्दीलियां हैं उनसे हमने आपको आगाह कर लिया है। ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्ज़ा टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि शाहिनशाह अफरीदी और अबरार अहमद को ड्रॉप किया गया है। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई आपकी तरफ आऊँगा। अबरार को आज ड्रॉप किया गया, इनफैक्ट राशिद भाई नहीं है, अहमद मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। अबरार को आज ड्रॉप किया गया है। अहमद आप मुत्तफिक हैं इस फैसले से? बिकॉज अबरार आपके लिए विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं और अच्छे बॉलर हैं, उनकी जगह आपने अब चेंजेस किए हैं और लाइक फॉर लाइक चेंज नहीं है ये। हाँ, शाहीन की जगह आपने फास्ट बॉलर शामिल किया है, लेकिन अबरार की जगह आपने एक बैट्समैन को शामिल किया है। नहीं, बहुत ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। आप देखें कि अबरार आपका मेन बॉलर है और जब आपका पूरा दिन जाता है, जिस तरह पहले चीजें सारी हम पे डल जाती थी, अब आप अबरार पे डाल देते हैं। आपने उसको स्केपगोट बनाया हुआ है हर चीज से। पूरी कौम आपसे डिमांड कर रही है कि 3 चेंजिंग्स आपको चाहिए थी, लड़के आपके फॉर्म के अंदर नहीं है। तो शादाब खान 1 ओवर उन्होंने किया और उसमें 17 रन हुए, फिर मिस फील्डिंग अलग, फिर उनका कंधा अलग खराब है। अभी तक इंजरी से कितना रिकवर किए हैं कितना नहीं ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि पीछे इतनी क्रिकेट खेली नहीं है इंजरी के बाद से। और उसके बाद जब पहले ही ताने बाने जो हैं, आप देखें माइक हेसन से इनके जुड़ते हैं पीएसएल की टीम से, और बहुत सारी आवाजें लग रही थी कि ये तो जबरदस्ती लेके आए हैं शादाब को, तो बाहर कैसे निकालेंगे। तो ये देखें उन्होंने आज साबित किया दोबारा से कि पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई है और बेतहाशा स्पिन इनके पास ऑप्शंस है, बेतहाशा ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, उसके कोई जगह बनती भी नहीं और आराम से एडजस्ट होते हैं। लेकिन नहीं, उनको जबरदस्ती एक और मौका हल्की टीम के खिलाफ दिया गया कि आए यहाँ परफॉर्म कर लें, और उसके बाद फिर जब बड़ी टीम आए, जिस तरह आप 7-8 इवेंट्स के अंदर फेल होते रहे, आए हम पाकिस्तान को फिर अरवा एक और मौका मिला। फिर बाबर आजम का जिनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, जिनको हर जगह पे एडजस्ट करके देख लिया, ओपनर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, वन डाउन उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। नंबर 4 पे उनको इज लुकिंग क्लूलेस, और जिस तरह की शॉट इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने मारी है, उनका जो कॉन्फिडेंस अपना है वो बहुत नीचे लग रहा है। और इतने नीचे वाले कॉन्फिडेंस के बल्लेबाज के साथ आप एक और जब आप जाते हैं तो आप ज्यादती करते हैं। ये आपका मैच था कि आपने 3 चेंजेस करने थे। आपने फखर जमान को लेके आना था अंदर बाबर की जगह, एक लेफ्टी बैट्समैन भी हो जाता और चौथे पे वो खेलते भी रहे हैं बड़े अरसे से, और उनको एक थोड़ी सी लेस एक्सपीरियंस साइड के साथ मैच भी मिल जाता। अगर खुदा ना ख्वास्ता आज बाबर आजम कर गए और फिर ना किया, तो फिर आप डायरेक्ट तो लेके आएंगे फखर जमान को? मुझे ये बताएं।
कि अल्लाह करे करे बाबर आजम परफॉर्मेंस कर दे, लेकिन क्या बाबर आजम ने पहले ऐसा नहीं किया है कि वो लेस एक्सपीरियंस साइड के खिलाफ परफॉर्मेंस कर देते हैं एंड व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट वो वहां पे जो है ना टीम को यूं ही छोड़ के आ जाते हैं? तो क्या आपने बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस नहीं जीतने हैं? तो ये क्योंकि आपका अहमद चांस था। यकीनी तौर पे आपने भी सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें उनसे सवाल हुआ बाबर आजम से मुतालिक, और बाबर ने कहा कि पहले 2 मैचेस में उन्होंने एक 50 भी किए, एक 48 भी किए। तो अगेन वो जो आपकी वाली बात है ना कि एसोसिएट टीम से खिलाफ तो वो रन कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द बिग मैचेस फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैकफुट पे चले जाते हैं। बट अहमद आपकी तरफ भी आता हूँ, हम इसी कॉम्बिनेशन को इस बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट सिकू भाई थोड़ा सा स्टैट्स का भी हवाला दे देते हैं ना। सिर्फ एक इंडिया के खिलाफ मैच की बात नहीं है जिसमें या शादाब खान को एक ओवर में 17 रन पड़े थे, ठीक है हो जाता है किसी एक मैच में, लेकिन उससे पहले के भी जो स्टैट्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप खासतौर पर अबरार और शादाब के स्टैट्स को कंपेयर करते हैं, अबरार की विकेटें भी ज़्यादा हैं, इकॉनमी रेट भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू शादाब खान जिनकी विकेट अ मैच भी नहीं है और फिर इकॉनमी रेट भी ज़्यादा है। तो आपकी नज़र में ये जस्टिफाई होता है चेंज? पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने फरहान को नहीं ड्रॉप किया। जो मैं खबरें सुन रहा था, जी इतलात आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही थी खबरें, टीवी के ऊपर कि जी उन्होंने फैसला किया कि बाबर से ओपन कराएंगे, फरहान को ड्रॉप कराएंगे। मैं तो हिल के रह गया कि एक लड़का जिसने मैं 28 मैचों का रिकॉर्ड निकालता हूँ, मैं देख रहा था, इसलिए कि जो जब से ये हमारी ट्राई सीरीज शुरू हुई और एशिया कप शुरू हुआ उसके सबसे 700 से ज़्यादा रन हैं उसके, कोई भी उसके नज़दीक नहीं है। जैसे साइम में 500 कुछ हैं, उसके 700 हैं, फिर और कोई भी उसके नज़दीक और ये प्रेशर अगर उससे ज़्यादा भी गया है तो सही नहीं है सिकू हाँ, शुक्र है कि उसको नहीं ड्रॉप किया। अब इब्रार की जो बात आती है कि इब्रार ने 22 मैच में 32 आउट किए और उसका इकॉनमी जो है वो 4.13 है। अगर सिर्फ वो एक जगह पिट गया अभी पिछले मैच में तो आपने इसको निकाल दिया, दैट इज़ अमेजिंग। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी सोच क्या है। खैर अब वही जो अभी अहमद ने बात की कि शादाब का ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज भाई ये स्टैट्स बॉलर्स की भी आपके सामने है, जरा एक नज़र इस पर डाल लें। मैं अहमद से भी इन स्टैट्स के बारे में बात करके आता हूँ। हाँ बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स आपके सामने, 49 मैचेस में 67 विकेटें हैं। सलमान मिर्ज़ा हैज़ बिन प्रीटी गुड, 14 मैचेस में 22 विकेटें हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव इंक्लूजन फॉर टीम पाकिस्तान। फिर अगर हम फ़हीम अशरफ को देख लें, खैर उनसे तो 4-5 मैचेस में बॉलिंग ही नहीं कराई गई। अबरार अहमद के साथ अगैन जितनी बार आप ये स्टैट्स देखते हैं ज़्यादती लगती है। 36 मैचेस में 49 विकेटें हैं, 6.7 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की है। रियली गुड फिगर्स इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट पे। शादाब खान है 24 मैचेस में 16 विकेट्स, 8.67 की इकॉनमी से उनको रन्स पड़े हैं। अहमद तो समझ नहीं आता अहमद, या तो फिर टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि शादाब खान को अपर हैंड हासिल है बिकॉज वो आपके लिए बैटिंग कर लेते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप ख्वाजा नाफे को टीम में शामिल कर रहे हैं तो आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप अफोर्ड कर सकते थे अबरार को टीम में रखना और एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करना। सारा जवाब बिल्कुल दे दी है आपने। ऑलरेडी इतनी बैटिंग थी आपकी नाफे के बगैर भी कि मतलब के 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग चल रही थी यार, राइट। तो उसके बाद आपने आज नाफे को भी इंक्लूड कर दिया है और आपने जो है ना अबरार को निकाल दिया सिर्फ इस चक्रों में कि शादाब जो है बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेंगे। नो ब्रेनर टू मी दानिश, नो। साथ साथ अहमद गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप फ़हीम अशरफ को आज ऊपर कर सकते थे, शादाब को ड्रॉप करते, ख्वाजा नाफे को ऊपर खिलाते, नंबर 4 पे आप फ़हीम अशरफ को जगह भेजते जहां आप शादाब को भेज रहे हैं। भी जा सकता था। हाँ, यूटिलाइज हो जाते ना, फ़हीम अशरफ भी एस्टैब्लिश हो जाते। ऑटोमेटिकली जब आप ठीक डिसीजन लेते हैं तो हर बंदा अपनी राइट डिसीजन जगह पे स्पॉट पे फॉल करने लग जाता है। लेकिन जब आप ठीक डिसीजन नहीं लेंगे, मैं यही तो बात करता हूँ कि यार देखें आके ऑन करें डिसीजन को। फिर इस वर्ल्ड कप के अंदर ये ना कहें कि मुश्तरका डिसीजन था। अवाम या जर्नलिस्ट जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो लाजमी जो है ये क्वेश्चन किया जाए जीत के जो भी है कि भाई ये डिसीजन किसका है। ये ना कहें मुश्तरका है, एक बंदा बताएं जो ये चीजें फिर आके ऑन करेगा। हाँ जी, मैं बाबर आजम को साथ लेके जा रहा था, मैंने शादाब खान को सपोर्ट किया, बस आके ये बता दें, बाकी खिलाएं जिसको भी खिलाना है। सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर दे दें सही तरीके से, दैट आई वाज द वन। एब्सोल्युटली। मैं बहुत सारी इशूज़ इनके बारे में बात करना चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों माइक हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें उन्होंने डिफेंड किया था कि हमने पहले बॉलिंग क्यों की थी। उन्होंने इस बात को भी डिफेंड किया कि उस्मान तारिक को 11वें ओवर में क्यों लेके आए वो। तो दोनों चीज़ों के जो रीज़न्स थे ना वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव थे नहीं। बट सिकू भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा सलमान मिर्ज़ा के पॉइंट को लेकर, बिकॉज दैट्स अ गुड इंक्लूजन, स्पेशली बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे थे, सलमान मिर्ज़ा ने आपको डिलीवर करके दिया। रियली होप ही डज़ वेल टुडे। देखो मैं चैलेंज करता हूँ कि शाहीन वॉज नॉट फिट, चैलेंज है मेरा। और अगर ये बात मैं जो कह रहा हूँ सही है तो आप
पीसीबी से बोलूँगा कि आप पूछें कि फ़िटनेस टेस्ट क्यों नहीं होते लड़कों के, आप फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं कराते? पूरी दुनिया में होते हैं, दुनिया के स्पोर्ट्स में होते हैं, हर 6 महीने बाद होने चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए आप जा रहे हैं, आपने फिटनेस टेस्ट ही नहीं कराया, तो उनका खेलना जो जिस तरह वो बॉलिंग करा रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उनके ऊपर कि ही लॉस्ट इट राइट नाउ। बिल्कुल वो बेचारे उस तरह नज़र नहीं आ रहे। मैंने तो आपको श्रीलंका के वो चमेरा की मिसाल दी थी कि इस 34, वो कल आके जब गेंद कर रहा था, कोई यहाँ से गेंदें जा रही थी, इस 34 और वो इतनी तिखी गेंद, वो होती है तिखी गेंदें, ये तो आप तो बेचारा वो कर ही नहीं रहा है। फील सॉरी फॉर हिम, चलो उसका तो चैप्टर क्लोज हो गया। हमने 9 बैट्समैन रखे अपनी टीम में, 9 बैट्समैन, इतना हम डरते हैं अपनी बैटिंग से, सरप्राइजिंग है। और बॉलर्स अगर आप देखें साइम को मिला लें तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर्स हमने रखे हुए, और ऑब्वियसली उसमें 4 ऑलराउंडर हैं उसमें। तो हमने जो है वो मतलब है कि हर जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं। माइक हैसन जो है, मैं तो माइक हैसन को बोलूंगा कि उन्होंने कि बैट्समैन बैटिंग भी करता हो, बस वो बॉलिंग करता हो तो कुछ नहीं, जो भी करता कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन करता हो। तो ये खैर एनीवे, आई विश देम ऑल द बेस्ट। जीतें आज का मैच, बहुत अच्छा हो जाएगा ताकि इत्मीनान हो जाए, अगले राउंड में जाएं। अगले राउंड में जाएंगे फिर हम देखते हैं वहाँ क्या होता है, मगर आज का मैच जरूर जीतें। गुड लक टू देम, फिर देखेंगे फिर क्या होता है। सुपर 8 में जो पाकिस्तान के आगे इम्तिहान है वो तो है, बट ये मैच पहले पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी है। इंडिया के मैच के बाद पाकिस्तानी फैंस भी काफ़ी डिजेक्टेड नज़र आ रहे थे और काफ़ी सारे सैड फेसेस हमने देखे, काफ़ी गम और गुस्सा में नज़र आया। लेकिन आज एक नया दिन है, नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम SSC या कोलंबो में ग्राउंड में उतरने वाली है। दोनों टीमों के फैंस के क्या तासुरात हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं या नहीं हैं, बता रहे हैं सोहेल इमरान। करता पाकिस्तान टीम ये मैच बड़ा इसीलिए जीत जाए, एक्सपेक्टेशन से प्लेयर्स के साथ अच्छा परफॉर्म करे और मैच को जिताए। इंशाल्लाह उम्मीद तो है और दुआएं साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। We are very excited to watch the Pakistan-Namibia game. Really hope that Namibia can pull one win through. तो उम्मीद है कि आज जीतेंगे, टॉप 8 में हम क्वालिफाई कर देंगे आज इंशाल्लाह। हमारी बैटिंग जो है वो क्लिक हो जाए, दैट्स द मेन थिंग सुपर 8 के लिए। They are the test nation and we are only an associate nation, but we are hopeful. We're going to try our best. पाकिस्तान जीतेगा 100% for sure. Namibia is little bit weak team है, but पाकिस्तान good chance, they can do better. फैंस के तासुरात आपने सुने। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, नामीबिया हैज़ नथिंग टू लूज़। अगर आज वो जीत जाते हैं तो उनको उनके सर पे ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हरा दिया। पाकिस्तान आर वल्नरेबल एट द मोमेंट। नहीं सिको भाई, आप किसी को भी आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, रिजेक्ट नहीं अच्छी कर सकते, क्रिकेट उन्होंने खेली है। मेरी दिल की ख्वाहिश है वहाँ पहुँच जाएं, फिर देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। हाँ, मतलब हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे जिस तरह हमारे सारे कह रहे हैं। वो देखें ना, उस ग्रुप में श्रीलंका क्वालिफाई कर गया, इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया और न्यूजीलैंड। हमारे मैच इनसे होंगे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका से। तो खैर वहाँ पहुँच जाएं पहले, फिर देखते हैं बाद में फिर क्या होता है, बातें फिर हम और करेंगे। तो मैं तो ऑल द बेस्ट कहूँगा पाकिस्तान टीम को, गुड लक, लेट्स सी ये जो भी है खेले, मगर ये पाकिस्तान की टीम है। इनफैक्ट जे स्मिथ से बात नहीं की है, वाइफ से बात की है। सो लेट्स हैव अ लुक। क्या पाकिस्तान और नामीबिया की टीमों के दरमियान यहाँ पर सिनाली स्पोर्ट्स क्लब में मैच खेला जा रहा है। फैंस की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कुछ खास फैंस खड़े। जे स्मिथ हैं नामीबिया के बैटर, उनकी वाइफ मेरे साथ हैं। ट्रिपल मैन की जो दोस्त हैं वो भी यहाँ पर स्पेशली मैच देखने के लिए यहाँ पर कोलंबो में पहुंचे। How much you are confident the Namibian team can win this match against Pakistan, strong Pakistan team? Pakistan is very strong, but I think with improvements, hopefully, and if everything goes to plan, I think Namibia stands a good chance. So I'm very hopeful that they will win. Yeah. What about your husband, JJ Smith? Can play a vital role in today's match? Absolutely, he's an all-rounder. So with his bowling and batting, if he does well, he can take a few wickets. And then he's also someone that can hit very big sixes. So let's hope it plays in his favour today and he can score a few runs as well. Do you have any pep talk before the match with your husband? I did, very short though. I just told him that he knows what to do and he needs to believe in himself. And I told him as well that I'm praying for him every single minute that the game goes on and that Jesus is with him and then he should just believe in himself and believe in the team. Yeah.
Yeah, lots of hopes and aspirations. The stakes are high. Namibia would want to win against Pakistan and get some confidence out of it. अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली है नमीबिया ने. अहमद, आपकी तरफ आता हूँ. जैसे सिकू भाई कह रहे थे, साजिद फरहान खेल रहे हैं टीम में, ये एक पॉजिटिव साइन है. बिकॉज एक तरफ जहाँ बाबर आजम के लिए आपके कप्तान कह रहे हैं कि उन्होंने रन किए हैं, तो फिर साजिद फरहान भी रन करते आ रहे हैं. हाँ, थोड़ी सी और जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है अहमद. हर प्लेयर को, जो भी इंडिविजुअल खेल रहा है, चाहे साजिद फरहान हो या साइम अयूब हो, ये जिम्मेदारी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपकी वैल्यू है टीम में और आपने अच्छा खेलना है, आपने प्लेटफॉर्म सेट करना है. हाँ जी बिल्कुल. देखिए जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ती है. और साहिबजादा फरहान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो इस पूरे 6 महीने के टेन्योर के अंदर सबसे अच्छे जो स्टैट्स हैं एज अ बैटर, वो साहिबजादा फरहान के ही हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर. बाकी साइम अयूब आपके सामने है. साइम अयूब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो साहिबजादा फरहान इज द ओनली वन कि जो परफॉर्मेंस कर रहा है. जिम्मेदारी अगर लेनी है तो बाकी के जो 9वें नंबर तक आप बैटिंग खिला रहे हैं, उनको भी तो लेनी है कि नहीं लेनी. वो कब लेंगे? ऐसा क्यों होता जा रहा है कि जिन लोगों को आप एडजस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बजाय कि वो डिलीवर अप करना स्टार्ट करें, हम लोग आपस में दूसरों बच्चों को कही जा रहे हैं कि जी वो और ज्यादा जिम्मेदारी ले, दानिश और ज्यादा जिम्मेदारी ले, क्योंकि सिकंदर बख्श परफॉर्मेंस नहीं कर रहा या अहमद परफॉर्मेंस नहीं कर रहा. तो ऐसा तो नहीं चलता है. दानिश को और सिकंदर बख्श को और अहमद शहजाद को भी तो हाथ खड़ा करना है. तो साइम को, बाबर को और जो नीचे लोग हैं उनको भी हाथ खड़ा करना है, क्योंकि T20 क्रिकेट है. फेलियर अभी दोनों मैचों में जबरदस्त बारी ली है साहिबजादा फरहान ने. हाँ, भारत के खिलाफ वो जरूर आउट हो गए, लेकिन साइम अयूब उससे पहले आउट हो गए, और फिर बाबर आजम का जो शॉट था. तो देखिए यही वो बातें हैं, यही वो चीजें हैं कि जब हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म चलता है. और आप देखें कि इस दफा भी हमें देखने को मिला है कि कोच माइक हेसन की ऑलरेडी बातें हो रही हैं कि वो शादाब को नहीं ड्रॉप करेंगे. रात को आमिर ने भी बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता वो शादाब को ड्रॉप कर दें, क्योंकि कितनी मुश्किल से उसको लेके आए हैं. शादाब और बाबर दोनों सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करने के मूड में नहीं है. हाँ, तो वो कहते थे कि शादाब के बारे में उन्होंने कहा कि क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी उनका ताल्लुक था और वो बड़ी मुश्किल से उनको लेके आए हैं, तो अब जब लेके आ गए तो उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, उनको वो पूरी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं सजेस्ट. और फिर सलमान अली आगे का टिल्ट जो है हमें नजर आता है बाबर आजम की तरफ. जब वो कप्तान भी थे बाबर, तो सलमान अली आगे को भरपूर मौके दिए जा रहे थे और दोस्ती का आलम भी अच्छा था. और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भी आप देखें कि डिफेंड करें, अच्छी बात है, डिफेंड करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ऊपर रखना चाहिए. और पिछले 6-7 इवेंट्स में हमने पाकिस्तान को ऊपर नहीं रखा, और अभी अबरार को ड्रॉप करके शादाब को खिला देना और फखर को ना खिलाना और बाबर को इस फॉर्म के साथ एक और मैच देना, यकीन जानिए इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग के वेयर आर वी गोइंग. हम चाह क्या रहे हैं, हम रिजल्ट्स क्या गेन करना चाह रहे हैं, हम किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये थोड़े से नो ब्रेनर्स टाइप है. अदरवाइज सबको खेलना आता है, लेकिन जो आपके इनफॉर्म बैटर्स होते हैं, ठीक, आप उनको प्रेफर करते हैं या राइट मैन फॉर द राइट स्पॉट को प्रेफर करते हैं. फखर जमान बड़ी देर से 4थे नंबर पे खेलते आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, and you never know, this might be his last World Cup too, so why not also give him a chance, let's play your last dance. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी थोड़ी सी हल्की टीम के खिलाफ कि आए फखर जमान भी थोड़े से रन्स कर लें, नाफे भी थोड़े से रन्स कर लें, आगे सलमान मिर्जा भी थोड़ा परफॉर्मेंस कर दें, तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे जाते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 7 सालों से हम देखते आ रहे हैं, आज एक बार फिर जो कौन डिमांड कर रही थी हमने वो नहीं किया, लेकिन वही किया जो अपने पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हम चाह रहे थे. जो भी स्टेज हो टूर्नामेंट का, जब भी कौमी तराना बजता है, इट्स फीलिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड. सिकू भाई, नेशनल एंथम से पहले हम साइम अयूब से मुतालिक बात कर रहे थे ना, साइम अयूब का मामला भी थोड़ा सा अजीब ही है सिकू भाई, बिकॉज ऐसा नहीं है वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं, 20-30 रन बनाते हैं और फिर चीपली आउट होकर चले जाते हैं. तो ऐसे में तो एक प्लेयर को डील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फॉर्म ना लगी हुई हो तो आप मौका देते हैं एक लड़के को कि यार ठीक है आप खेलें, आपकी फॉर्म लग जाएगी. लेकिन यहाँ तो मसला ही और है ना, यहाँ तो मसला ये है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा. देखिए, एक तो पिछले मैच में 8 बैट्समैन खेले थे, इस मैच में 9. अब तो साइम मुबारक हो. हाँ, साइम की जो बात की आपने, साइम को किसी ने जाके ना उसको काउंसलिंग करनी है कि बेटा आप अगर जो शॉटें मार रहे हो, अगर आप लंबा खेल नहीं की होगी अभी तक.
आई डोंट नो कोई काउंसलिंग करे, बिठाए, उसको समझाए कि भाई आपके पास शॉट्स हैं, आपके पास सब कुछ है, मगर आप लंबा तो खेलो। आप 3 ओवर के अंदर जो है आप अपना स्ट्राइकिंग रेट 150 180, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, क्या ओपनर्स ऐसे होते हैं कि 3 ओवर खेलें, 4 ओवर खेलें, 180 का स्ट्राइक रेट कर आउट करके चले जाएं। तो मैंने जो डेटा थोड़ा सा निकाला तो 28 मैचों का, जब से हमारी ट्राई सीरीज में हुई थी, तो साइम ने 28 मैच पूरे के पूरे खेले, 572 रन उन्होंने किए 135 के स्ट्राइक रेट से, मतलब उससे आगे नहीं। मगर खैर फरहान ने सबसे ज़्यादा किए 27 जो उन्होंने 27 मैच खेले, और बाकियों के तो बहुत कम है। 28 मैचों में 493 हैं आगा के, और आपके बाबर के 348 हैं 14 मैचों में। खैर एनीवे, मेरे ख्याल से जो अब जो टीम खेलेगी ना, वो ग्रुप का जो इंशाल्लाह जीत के हम वहाँ पहुँचेंगे वही वहाँ खेलेगी। उसके बाद आपको चेंज नहीं करना, बिकॉज यू हैव टू गिव देम अ प्रैक्टिस। जो ये रिदम बनाएं आप इस कॉम्बिनेशन के साथ, और फिर बड़े जो मैच अभी आपका जो मैच होने वाला है श्रीलंका से और न्यूजीलैंड वगैरह से, इंग्लैंड से, तो वो आपको यही फिर कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। तो इसको हम ज़रूर जहन में रखें। आई होप कि ये कॉम्बिनेशन स्ट्राइक करे। देखें, हम तो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हम छोड़ देते हैं ये कि उसको कहाँ सेलेक्ट किया, हम बाद में बात कर लेते हैं। हमें सबको पता था इस बात का, हम पहले ही कह चुके थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी देयर। जो भी है सब कुछ छोड़ दें अब, इस वक्त सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह आज जीतें, नेक्स्ट राउंड में जाएं, फिर वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगी अल्लाह करे क्वालिफाई करें। अगर नहीं होता, कुछ बुरा हो जाता, अल्लाह ना करे, तौबा तौबा तौबा, तो फिर हम खिंचाई करें। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तो अनाउंस हो गई है, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? बिकॉज 9 बैट्समैन है आपके पास, कौन कहाँ बैट करेगा, उन पुल्स दिए गए हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं,